बजट चल रहा है उस पर क्या? देखिए, आज इंदौर शहर का बजट पास पेश किया हमारी आयुक्त महोदया प्रतिभा पाल जी ने, और उसमें सारे अधिकारी और संभाग आयुक्त भी मौजूद थे। क्योंकि अभी प्रशासनिक काल लगा हुआ है, बैठे हुए हैं, तो वो जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं था वहाँ पर। परंतु अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो अधिकारियों को भी ये चाहिए था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पूर्व पार्षद हो, सबको लेकर एक सुझाव ज़रूर लेना था एक दिन पहले, उसके बाद बजट पेश होता तो शायद इंदौर की जनता के लिए कोई अच्छा उसमें से विकल्प निकलता, कुछ सुख सुविधाएं निकलती। जिस तरह से हम लोग डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि ये जो आपने बजट पेश किया है 500 करोड़ कुछ 200 का, तो ये बजट सिर्फ इंदौर शहर के निर्माण विकास है, और उसमें कोई एक ऐसी बड़ी योजना हमें दिखती नज़र नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में आके, मुख्यमंत्री के दबाव में आके ये बजट पेश हुआ है। ना इसमें गरीबों का फ़ायदा है, ना मध्यम वर्गीय लोगों का फ़ायदा है। कहीं किसी को कोरोना काल के जैसी मुसीबत आपदा में आने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से एक मांग की है कि मुख्यमंत्री जी, इंदौर शहर और जहाँ जहाँ बड़े लॉन्ग टर्म के लिए लॉकडाउन लगाया, हम देख रहे हैं कि हम फरवरी से मार्च से हमने लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग आ गए थे। दुनिया के लोगों के व्यापार, चाहे छोटे से छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सड़क पे दुकान वाला हो, चाहे नगर निगम की खुद की किराए की दुकान हो जो नगर निगम किराया लेती है, तो मैंने नगर निगम की किराया माफ़ करने की मांग की है, मार्च, अप्रैल, मई और जून का। और सेम वैसे ही संपत्ति कर की मांग की है कि संपत्ति कर माफ़ किया जाए, जल कर माफ़ किया जाए, टैक्स माफ़ किया जाए, और कचरा शुल्क जो नगर निगम ले रही है वो माफ़ किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कम से कम हम उनको राहत दे सके। तो ये मेरी अपील है, ये मांग है कि हमारी जो इंदौर की जनता है और जो पूरे प्रदेश की जनता है, जो 2-3 महीने से 4 महीने से लॉकडाउन की मार झेल रही है, तो उनको कुछ सहारा मिलेगा। और ये बजट बिल्कुल एक दिखावा है। देखने के जाएं तो कोई गरीबों का भला नहीं है, किसी का भला नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशों का इस पे पालन हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने एक मांग की, विरोध किया था कि रातों रात हमने देखा था कि टैक्स बढ़ा के लगा दिए गए हैं, नए नए टैक्स लगा दिए हैं, सीवरेज का भी एक टैक्स लगा दिया है। तो उन्होंने उसको तो हमारे चिल्ला चोट करने पर या हमारी मांग करने पर वो टैक्स नहीं लगाया, पर जनता को या गरीबों को या हम मध्यम वर्गीय को, क्योंकि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यापारी और लोग और परेशान है दुकानदार, तो उनको हर चीज़ की सुविधा देना मुख्यमंत्री जी का फ़र्ज़ है। तो उनको अपना फ़र्ज़ याद दिलाने के लिए मैंने एक पत्र लिखा है। धन्यवाद, शुक्रिया। फौजिया शेख अलीम। जी, अभी बात की जाए, बस स्टॉप पे भी काम चला है, सरवटे बस स्टैंड, सड़कों के काम भी रुके हैं नगर निगम में। इससे पहले भी मैंने पत्र लिख चुकी हूँ मैं संभाग आयुक्त और प्रतिभा पाल जी, जो हमारे नगर निगम की आयुक्त हैं, कि वर्षा ऋतु आ रही है और आ चुकी है। अब जून में जब बजट आया है, उससे पहले हम निर्माण कार्य शुरू कर दें। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था, मज़दूर वर्ग परेशान थे, उस तरह आप देखिए कि सरवटे बस स्टैंड को तोड़ दिया गया। हज़ारों लोग अपने रोज़गार से बैठे हुए हैं। वही आप देखिए कि नगर निगम की जो दुकानें इन्होंने राजबाड़ा से ख़त्म कर दी, वो बेचारे लोग, वो तो लॉकडाउन में नहीं था, उससे पहले ही इन लोगों ने उनकी ज़िंदगी पे ग्रहण लगा के और उनकी रोज़ी रोटी छीन ली, स्वच्छ के नाम पर, नंबर 1 आने के नाम पर। तो मैंने आज अभी फिर देखा है, तो वही बजट मुझे लग रहा है कि स्वच्छता पे फिर उन्होंने भारी भरकम राशि 200 करोड़ रुपए की दी है, जहाँ गरीबों के लिए आशियाने बनाने के लिए बहुत कम राशि है और जहाँ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बहुत कम राशि है। तो हम फिर से एक डिमांड और मांग कर सकते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का एक काम होता है कि या मांग करे या विरोध करे या डिमांड करे।
पर ये सत्ता पक्ष को चाहिए कि ये लोगों की नब्ज़ को समझे, ये लोगों की परेशानी को समझे, ये उनके दर्द को समझे कि ये दर्द कितना बड़ा है लॉकडाउन का। और जो इन्होंने खुद ने सरवटे बस स्टैंड, सब्जी मंडी और हाट बाज़ार और राजबाड़ा की दुकानें, ऐसे अनेकों जगहें हैं जहाँ से रोज़गार को इन्होंने उखाड़ फेंका है, तो उनको भी व्यवस्थित स्थापित करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बनती है।